So hi guys, welcome back to my channel The Study Hustle. So this video is about part 2 of my boards preparation, like science pre-boards preparation, and it is after one day after tomorrow. And yes, abhi currently it is going to be 4 and I'm going to study as per my timetable, which I showed you in last video also. If you haven't seen that, watch it also to see where my preparation started for my pre-boards. Yes, and now let's get started with bio. I have देन दिस वॉज माई टू डू लिस्ट इन विच आई रोट ऑल द थिंग्स जो कि मेरे को करने थे. तो मैंने जो लाइफ प्रोसेसेस था वो मैंने टिक कर दिया क्योंकि वो मेरा हो गया था एंड मैं क्लिप ऐड करना भूल गई. बट येस, आई हैव डन दैट. एंड यहाँ पे मैं बस वही कर रही थी. आई टुक अ लॉट ऑफ टाइम यही करने में, बट या तो आई टिक्ड इट ऑफ. और उसके बाद आई स्टार्टेड विद रिवाइजिंग हाउ टू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस, क्योंकि वो चैप्टर आई फील इज़ वेरी ईजी और जल्दी से हो जाएगा. आई लव दैट चैप्टर क्योंकि वो मेरे को आता है. This was the flower my mom brought for me and it was so sweet of her. It smelled amazing. Today is 15th of January. Tomorrow is my exam and I'm still very tensed about my question practice. How am I going to do that? तो यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था रिवाइजिंग. ऑल्सो आई वॉन्टेड टू टेल यू कि मेरे को कल ही पूरा सिलेबस कंप्लीट करना था, आई मीन दिस व्लॉग में, बट इट कुडंट हैपन क्योंकि मैंने आई विश मैं 13th ऑफ जैन को कुछ तो और कर ली थी विद द चैप्टर्स. एंड लुक एट माई डायग्राम ऑफ पार्ट ऑफ द सीड. वो सीड कम ज़्यादा हार्ड लग रहा है, बट लाइक इग्नोर दैट. अभी मेरे को रियलाइज़ हुआ इसलिए मैंने वो शूट कर दिया था. मैंने इस बार चैप्टर्स अच्छे से किए तो सो आई होप मेरा पेपर अच्छा जाए. अगर मेरा अच्छा नहीं गया ना, आई विल बी सो डिमोटिवेटेड फॉर माई बोर्ड्स, क्योंकि अभी मैं पढ़ भी रही हूँ एंड अगर मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं मिले तो हो गया, फिर मेरा कुछ फ़ायदा नहीं है पढ़ के भी. सो अब मैं जल्दी से आर एनवायरनमेंट स्टार्ट करूँगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है. 4:30 को मेरा ब्रेक शुरू हो रहा है एंड मेरे पास 9 मिनट है. और मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं ब्रेक टाइम भी पढ़ाई में लगा दूँ. ब्रेक टाइम के वक्त मैं ब्रेक ही लेती हूँ ताकि मेरा कितना भी पढ़ने का बचा हो, आई डोंट कॉम्प्रोमाइज़ विथ माई ब्रेक्स. सो या जल्दी से आर एनवायरनमेंट रिवाइज कर. आई लव माई ब्रेक्स. मैं उनको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाली. सो मैंने जल्दी वो कंप्लीट कर दिया. मेरे को 7 से 8 मिनट लगे मैक्सिमम क्योंकि बहुत ज़्यादा इजी चैप्टर था एंड मैंने ये पहले भी किया था. सो अभी द टाइम इज़ 4:29 एंड आई हैव कम्प्लीटेड आर एनवायरनमेंट चैप्टर का पूरा रिविजन जो कि बहुत छोटा था. आई जस्ट शो यू गाइज. एंड नाउ इट इज़ 4:30. माई ब्रेक स्टार्ट्स. ये आई शो यू गाइज. So this and this. There are only 3 pages, so it did not take much. Okay, so अभी बज रहे हैं 6:17 and I'm currently doing magnetic effects of electric current and अभी तक वही चल रहा है. Like मैं 5:30 बजे बैठी, not 5 o'clock. मैंने थोड़ा प्रोक्रेस्टिनेट कर दिया एंड लाइक मैं 5:15 को बैठी थी, बट 15 मिनट मेरे को लेक्चर में चले गई कि मैंने दूसरा लेक्चर लगाया था. बट देन एज लाइक नहीं, मुझे नहीं समझ रहा है तो मैंने वापस आई स्टिक टू वन आई यूज़ टू वॉच. उसके थोड़ा बड़ा था इसलिए मैं वो स्किप कर रही थी, बट देन ठीक है, फिर भी मैंने देख लिया. अब मैं वही देख रही हूँ, कंप्लीट भी नहीं हुआ है एंड इट्स ऑलरेडी 6:30 ऑलमोस्ट. और मेरे को 7 बजे दूसरा सब्जेक्ट लेना है. तो अभी मेरा एक लेसन की भी रिविजन नहीं हुई है फिज़िक्स में. आई रियली होप अभी मेरा हो जाएगा 15 मिनट में. उसके बाद आई डू वन मोर चैप्टर. मेरे पास आधा घंटा है तो और एक चैप्टर हो जाएगा. उसके बाद आई गिव यू गाइज एन अपडेट. और मैं शूट नहीं कर रही हूँ अभी क्योंकि मेरे घर पे कोई नहीं है. आई डोंट हैव एनी अदर फ़ोन टू वॉच माई लेक्चर ऑन, तब मैं रिकॉर्ड कर पाऊँ. बट लाइक नहीं है कोई घर पे तो आई एम जस्ट स्किपिंग टू रिकॉर्ड. यहाँ पे मैं शो यू गाइज. यहाँ तक हम पहुँच गए. येलो से हाईलाइट किया हुआ है एंड इसके बाद अभी बस इतना पार्ट बचा है जो कि हो जाएगा 5-10 मिनट में. एंड येस, अभी ये क्वेश्चन चल रहा है. मुझे तभी पता चल गया था कि आज तो मेरा बचा हुआ सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं होगा. फिर भी आई ट्राइड माई बेस्ट. और मैं पहले कार्बन एंड कंपाउंड्स अगले दिन के लिए रखा था, बट देन मैंने नोट्स देख लिया ना, वाज लाइक अभी कर लेती हूँ क्योंकि मेरे को ज़्यादा हार्ड नहीं लग रहा था. और मेरे को केमिस्ट्री में एक चीज़ समझ नहीं आई थी तो आज मैंने ट्यूशन टीचर से पूछ लिया. मैम बोली थी कि कोई भी सब्जेक्ट में कोई कुछ समझ ना आए तो मेरे पास आ जाना, मैं बता दूँगी.
हाय गाइस, सो अभी मैं उठी हूँ. आई स्लेप्ट फॉर अ वाइल. 1 घंटा. आई वॉन्टेड टू स्लीप आधा घंटा, बट मैंने 1 घंटा नींद ले ली है. इट इज़ 8:44 अभी. पर आई डोंट नो मैं फिर भी 1 घंटे में कैसे उठ गई. अदरवाइज आई नीड 2 hours तो मिनिमम. बट इट्स गुड. और आई डोंट थिंक मेरा पूरा सिलेबस आज हो जाएगा. आई हैव स्टिल मैनी लेसन्स टू गो. तो अभी आई विल बी डूइंग जो मैं एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स वाला थोड़ा सा पार्ट करके भी बचा था वो मैं अभी कंप्लीट कर लेती हूँ. तो यहाँ पे मैंने बचा हुआ पार्ट शुरू कर दिया था करना. एंड इट वॉजेंट वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि मैंने पहले भी बहुत बार पढ़ा है. तो मैंने बस रिवाइज़ किया, जल्दी से याद की कुछ चीज़ें. एंड समरी भी पढ़ी थोड़ी सी जो भी मेरे को इम्पॉर्टेंट लगा. उसके बाद मैंने उसको टिक कर दिया था. एंड मेरे को अच्छा लगा कि एटलीस्ट कुछ तो टिक हो रहा है मेरी टू डू लिस्ट से. वो करने में मेरे को अप्रॉक्स लाइक हाफ आवर लगा था, मे बी लेस. ज़्यादा नहीं, 20 to 25 मिनट्स लग गए. मैंने प्रिवेंशन ऑफ करोजन कर लिया है, करोजन वाला टॉपिक कर लिया है. मेरा बस एक्सट्रैक्शन अकरेंस ऑफ मेटल्स वाला बचा है, ये वाला पार्ट इधर से लेके करोजन से पहले तक. एंड ये भी मैंने कर लिया है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ आयनिंग कंपाउंड्स वगैरह. तो ये मेरे को बिल्कुल करने का मन नहीं है. तो वीडियो मैं पहले तो इलेक्ट्रिसिटी के नोट्स देख रही थी, ढूंढ रही थी, बट मेरे को कार्बन वाले मिल गए. तो आई वाज लाइक अभी यही चैप्टर कर लेते, कितना ही प्रोक्रेस्टिनेट करें. तो मैंने वो किया. एंड फॉर अ चेंज मैंने स्टडी टेबल पे मैं पढ़ने लग गई. एंड मैं ये रिवाइज़ कर रही थी. और जो भी इक्वेशंस थे, जो एथेनॉल और एथेनॉइक एसिड के वगैरह जो मुझे रिएक्शंस याद नहीं होते, वो मैंने लिख के प्रैक्टिस किए हैं सो दैट मेरे को याद रहे. यहाँ पर मैं वही कर रही हूँ. एक रिएक्शन में 3 से 4 बार रिवाइज़ कर रही हूँ. एंड विद द नेम ऑफ द कंपाउंड फॉर्म. तो मेरे को वो अच्छे से लर्न हो गए हैं. एंड आई वाज लाइक वेरी हैप्पी कि पहली बार मेरे को कुछ तो याद हो रहा है. एंड नाउ फ्रॉम नाउ ऑन आई विल बी प्रैक्टिसिंग इक्वेशंस, क्योंकि मेरे से हो रहा है वो लर्न प्रैक्टिस करने के बाद. ये इथेनॉल के थे और पीछे एथेनॉइक एसिड के थे. तीनों के तीनों मैंने लिखे हैं 4-5 बार. उसके बाद मैंने बचा हुआ टॉपिक रिवाइज़ किया जो कि सोप्स एंड डिटर्जेंट वाला था. एंड उसके बाद मैंने टिक कर दिया अपने टू डू लिस्ट से. एंड देन आई हैड, तो यहाँ पे मैंने लिखा है जो भी मैंने चीज़ें स्किप की है जो कि मेरे को आज करनी है 15 जनवरी, मतलब इसके नेक्स्ट डे. तो वो मैंने लिख लिए थे. एंड अदरवाइज़ मैंने चैप्टर को टिक मार दिया था. उसके बाद मैं स्टार्ट कर दिया मैंने इलेक्ट्रिसिटी को रिवाइज़ करना. पहले मैंने खाना खाया. इट वाज़ वेरी लेट, स्टिल मैंने लेट खाना खाया. उसके बाद मैंने एक लेक्चर भी देखा खाना खाते खाते छोटा सा. फिर मैंने ये रिवाइज़ किया. और ये थोड़ी डेफिनेशंस हार्ड है रिवाइज़ लर्न करना, बट लाइक हो जाएगा. तो मैंने यहाँ पे उसको भी टिक कर दिया था. उसके बाद आई वॉज़ वेरी स्लीपी. इट वॉज़ ऑलमोस्ट 11 समथिंग. बट आई वॉज़ लाइक नहीं, मेरे को हेरिडिटी करनी है, एटलीस्ट एक तो चैप्टर कर लूँ. तो मैंने हेरिडिटी स्टार्ट किया और मैंने एनसीईआरटी रीड की अच्छे से. और फिर मेरा हो गया था एनसीईआरटी में ही. बाद में मैं आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी तो और मेरे को नीड क्लियर आइडिया आ जाएगी. उसके बाद मेरे को ह्यूमन आई करना था, बट आई डिड नॉट हैव दैट मच स्ट्रेंथ. तो मैं सीधा 12 बजे सो गई. एंड येस, मैंने अपनी टू डू लिस्ट से वो हेरिडिटी टिक किया एंड मैं सो गई. दैट्स इट फॉर दिस वीडियो. प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल टू सी मैंने कल उठ के कैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस की. थैंक यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. लव यू ऑल.